मौलाना फजल रहमान के जो सपोर्टर हैं वो भी इस टाइम देख रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में हकीकी अगर कोई मजहबी जमात है जो इस्लाम का दफा कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक है, हाफिज साद रिजवी साहब है। और इसी तरह वो जो औरत मुझे कमेंट्स करके कहती थी कि बेटा मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और मैं तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करती हूँ तुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुक्र है परवरदिगार का कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तहरीक लब्बैक की जो पॉपुलरिटी है हाफिज साद रिजवी साहब की वो बहुत तेज़ी से जा रही है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करेगी पाकिस्तान में, कोई शक नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह के काम में देर है अंधेर नहीं है। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में मैंने जो PTI के ट्विटर अकाउंट हैं उनके अंदर जो पोल कराया गया है इंतखाबी यानी कि, तो उसके अंदर जो साद रिजवी साहब थे वो लीड कर रहे थे, साद रिजवी साहब जीत रहे थे। मैं आप लोगों के सामने पूरा सबूत और प्रूफ के साथ पेश किया था कि वो रियल अकाउंट हैं PTI के, और PTI के अकाउंट के ऊपर साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने मौलाना फजल रहमान साहब जब जानते हैं कि वो एक मजहबी सियासी जमात के लीडर हैं, उनकी सपोर्टर एक लड़की है जो मौलाना फजल रहमान को जमीयत इस्लाम फे को सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट करती है। उसने एक ऐसा इंतखाबी यानी पोल किया है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। यानी कि मौलाना फजल रहमान के जो सपोर्टर हैं वो भी इस टाइम देख रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में हकीकी अगर कोई मजहबी जमात है जो इस्लाम का दफा कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक है, हाफिज साद रिजवी साहब है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि वो कौन है। तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो आईडी रखूँगा, फिर ये प्रूफ करूँगा कि ये वाकई ही वेरीफाइड और वाकई ही ये मौलाना फजल रहमान की सपोर्टर है और इसने अपने पेज के ऊपर अपने क्या पोल कराया है वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। तो नाजरीन, एक लड़की है, उसका नाम है लैबा नूर, ये मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करती है। पहले मैं आप लोगों के सामने ये सबूत रख दूं कि ये वाकई मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या क्या ये कोई फेक आईडी तो नहीं है। तो नाजरीन, एक आप देख रहे होंगे कि उसने मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगाई और ऊपर लिखा हुआ है कि मौलाना साहब के बारे में एक जुमला गालम गलोच से परहेज करें। एक उसने ये कहा है। दूसरा उसने जो सबूत दिया है वो कहती है कि मेरा ताल्लुक़ अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम से है, मगर ये बात बाबांग दहल कहूँगी कि जिस कदर रियासती जबर सतम इन बाप बेटे ने बर्दाश्त किया, अगर इनकी जगह कोई और होता तो दब जाता या फिर सियासत से लातल्की का ऐलान कर देता। इन्होंने फ़िकत ज़बानी कलामी नहीं कहा बल्कि अमल करके साबित किया है। मर जाएंगे जालिम की हमायत नहीं करेंगे, हरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे। ये इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज साद रिजवी साहब की तस्वीर लगा के इसने एक ट्वीट किया है और ये तस्लीम किया है कि मैं जमीयत इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है। इसने एक पोल कराया। इसके बाद इसने एक और सबूत मैं आप लोगों को दे दूं कि इसने एक ट्वीट किया है कि वेल डन मौलाना, पहले बार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का इसराइल के ख़िलाफ़ करारदाद कसरत राय से मंजूर हुआ। ये मौलाना फजल रहमान के दौर किया है, ऊपर लिखा हुआ है वेल डन मौलाना फजल रहमान। तो नाजरीन, ये लैबा जो नूर है ये तो साबित हो गया है कि ये मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करती है। और जो भी ट्विटर अकाउंट, जो भी फेसबुक अकाउंट पेज या यूट्यूबर जिस भी सियासी जमात को, जिस भी सियासी या मजहबी लीडर को सपोर्ट करते हैं तो उनके जो फॉलोवर होते हैं, उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो 90% उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब लोगों को मालूम है। तो इसने एक पोल कराया, ये कहती है कि आप पाकिस्तान के किस मजहबी सियासी जमात के साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसने पोल कराया है। उसने अपने जितने भी फॉलोवर हैं, जो जितने ट्विटर को फॉलो करो, उसने सवाल किया है कि आप किस मजहबी सियासी जमात से, यानी सियासी जमात का उसने नाम नहीं लिया कि आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, या उसने मजहबी जमात का नहीं लिया कि आप किस मजहबी जमात को सपोर्ट करते हैं। उसने क्लियर कर दिया है कि आप किस मजहबी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद एक मजहबी सियासी जमात को सपोर्ट करने वाली है, मौलाना फजल रहमान को। तो इसमें 75% अल्हम्दुलिल्लाह 75% जो लोगों ने वोट किया वो कहते हैं कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं।
और 25% उन्होंने कहा है जमीयत और इस्लाम। अब 75 और 25 का जो फ़र्क है वो क्यों आ रहा है? पोल क्या था कि अब किस मजहबी सियासी जमात को, और फ़र्क कितना आ रहा है? 75 और 25 का फ़र्क आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है, तो जो मैंने लास्ट ट्वीट किया तो उसमें उसने क्या कहा था कि इन्होंने फ़िकत ज़बानी कलामी नहीं कहा बल्कि अमल करके साबित किया है। ये जो अल्फाज थे उसकी ट्वीट में कि इन लोगों ने, तहरीक लब्बैक ने सिर्फ ज़बानी नहीं कहा है कि हम मजहबी हैं, इन्होंने अमली तौर पर साबित किया है कि ये वाकई ही मजहबी जमात है। यानी कि आसिया मौलूना का वक्त हो गया, या फ्रांसीसी सफ़ीर के वक्त हो गया, या मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद हो गया, या ख़त्म नबुव्वत का कानून जो चेंज हो रहा था, या आसिया मौलूना के ख़िलाफ़, या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हक़ में आवाज़ उठाना, या कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाना, या पाकिस्तान में कोई भी गुस्ताखी बेअदबी करता है तो उसके हक़ में जो आवाज़ उठाते हैं, अमली तौर पर जो काम करते हैं, वो तहरीक लब्बैक करती है। ये वाज़ेह फ़र्क बता रहा है 75 और 25 का कि मौलाना फजल रहमान के जो सपोर्टर हैं वो भी ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान की निस्बत जो साद रिजवी साहब है, जो तहरीक लब्बैक है, वो सिर्फ बातें नहीं करते, ज़बानी कलामी नहीं करते, वो अमल करके भी दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सब्सक्राइबर में एक बूढ़ी माँ है, एजड औरत है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी किया है, वो काफ़ी नीचे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अक्सर मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करती थी और वो मुझे बेटा करके पुकारती थी, और पेशावर से उसका ताल्लुक़ था। काफ़ी वीडियो के ऊपर उसने कमेंट्स किया है। वो कहती थी कि बेटा आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, यानी कि सिराजुल हक की जमात से उसका ताल्लुक़ है। और वो कहती है कि मैंने काफ़ी अर्सा जमात इस्लामी को सपोर्ट किया, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तहरीक लब्बैक की बुनियाद रखी तो मेरा दिल करता है कि हकीकी मैनों में अगर कोई इस्लाम का दफ़ा करने वाले हैं तो ये लोग हैं। यानी कि दो वाज़ेह फ़र्क, एक तो अब मौलाना फजल रहमान का देख लो कि एक तो मौलाना फजल रहमान के सपोर्टर, और एक तो सियासी इनका इख्तलाफ है, दूसरा मजहबी इख्तलाफ है, क्योंकि वो देवबंद अकीदे से तल्लुक़ रखते हैं, ये बरेलवी से रखते हैं, ये भी काफ़ी इनमें यानी कि वो पाई जाती है। और इसी तरह वो जो औरत मुझे करके कमेंट्स करके कहती थी कि बेटा मेरा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और मैं तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करती हूँ, तो यानी कि वो भी एक अलग सियासी जमात है और दूसरा उनका अलग जो नज़रिया है वो मसलिक लेवल पे है। तो जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, या मैं जो वीडियो में अक्सर जिक्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस बात की तस्दीक हो रही है कि वाकई ही देवबंद मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोग हैं कि जो मसलिक को पीछे उठ के वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वही अल्फाज है कि ये ज़बानी कलामी बात नहीं करते, ये अमल करके दिखाते हैं, और ये अमल ही इनका साबित कर रहा है। हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कुछ अर्सा पहले सवाल किया गया कि आप क्या वाकया आखिरी आप एक उम्मीद हैं पाकिस्तान की कि आप लोगों को आपके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए या आपको एक ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए? तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ। जैसा कि इमरान खान कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग साबित करेंगे कि वाकई साद रिजवी साहब आखिरी ऑप्शन हैं या नहीं। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि मैं अमली तौर पर काम करके दिखाऊँगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हो रही है कि इस टाइम पाकिस्तान में चाहे मजहबी मामलात हों, चाहे सियासी मामलात हों, उसमें जो सरे फरिश्ता है और बहुत तेज़ी से आगे जा रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक जा रही है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।